गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 3.6 पढ़ाएंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो ये जो समीकरण दी हुई है हमें, इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल करना है इन्हें। तो देखिए हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q रखने पर अब हम इनके स्थान पे समीकरण एक में मान डाल देंगे। तो ये हो जाएगा p बटे इसके स्थान पर 2 प्लस q बटे 3 और बराबर 2। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और जब 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 3p प्लस 2q और बराबर 2। और इसकी हम आड़ी गुणा कर देंगे इस तरह से, 3p प्लस 2q बराबर 2 छक्का 12। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। इसी तरह से समीकरण 2 में भी मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा p बटे 3 प्लस q बटे 2 बराबर 13 बटे 6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा और इसे हम लिखेंगे 2p प्लस 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी तो 3q और बराबर 13 बटे 6 से ये 6 काट देंगे और यहाँ हमारे पास 2p प्लस 3q और इसे उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 13 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। और इस समीकरण को 3 को हम इस तरह से लिख देंगे, 3p प्लस 2q माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। अब हम दोनों समीकरणों को, ये दोनों जो समीकरण है हमारी, ये रैखिक समीकरण युग्म में बदल गई। अब हम इन्हें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम यहाँ इन्हें वज्र गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से करेंगे, p बटे q बटे 1 बटे, तो हम इसे ढक लेंगे और इसकी गुणा हो जाएगी 36। ये 12 तिया 36 माइनस का 36 आ गया और माइनस, और इसकी गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 13 दूनी 26। अब हम q को ढक लेंगे और फिर इसकी गुणा करेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 माइनस और 12 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24। फिर हम इसे ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9। और अब हम इसमें से घटा लेंगे तो p बटे, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 10 बराबर q बटे, यहाँ से भी इसमें से घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 1 माइनस का, और बराबर यहाँ बचेगा 1 बटा माइनस का 5। अब हम p का मान निकालने के लिए इसे दोनों को बराबर कर लेंगे इस तरह से, p बटे माइनस का 10 बराबर 1 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगी
और इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो 5p बराबर 10 और p बराबर 10/5। 5 से 5 दूनी 10, तो p बराबर हमारा 2 आ गया। और p का मान हम फिर दोबारा यहाँ से डाल देंगे, क्योंकि p बराबर है 1/x, तो 1/x बराबर 2/1, इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। और इसी प्रकार q/15 q/-15 बराबर 1/-5, माइनस से माइनस काट देंगे और इसकी आड़ी गुणा करेंगे 5q बराबर 15 और q बराबर 15 और बटे में 5 से इसे काट देंगे, 5 तिया 15, तो q बराबर आ गया 3। अब q का मान भी फिर यहाँ से हम डाल देंगे, q बराबर है 1/22, तो 1/22 बराबर 3/1 और इसकी आड़ी गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 3y बराबर 1 और y बराबर हो गया 1/3 और x बराबर आया हमारा 1/2। तो ये हमारे इन समीकरणों के हल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये इसका दूसरा सवाल है, इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। इस समीकरणों को रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, इस तरह से भी मान सकते हैं, जैसे माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b रखने पर, तो इसके स्थान पे हम मान डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2a + 3b और बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी तरह से इसे करेंगे तो 4a - 3 9b बराबर -1, समीकरण नंबर ये हमारी 4 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं, वज्र से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे विलोपन से हल करके दिखा रहे हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण में जोड़ने पर, तो पहले 3 से गुणा करेंगे इसे, तो 3 दूनी 6a + 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। और अब इसे हम इसमें 4 में जोड़ देंगे, तो 4a - 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 4 यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ ये बचेगा 6 और 4 10, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ 6 में से क्या तो बचेगा 5 और a बराबर 5 और बटे में आ जाएगा ये 10, 5 से 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10, a बराबर 1/2। तो a बराबर हमारा 1/2 आ गया। अब a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे a का मान, तो 2 गुणा a का मान 1/2 है और प्लस का 3b बराबर 2। इससे इसे काट देंगे एक बार
और ये हो गया 3b बराबर, ये एक उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ b बराबर आ गया 1/3। तो हमारे दोनों मान निकल गए, a बराबर 1/2 और b बराबर 1/3। लेकिन हमने यहाँ पर मान लिया था a और b को, तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से लिखेंगे a बराबर आया हमारा 1/2। a का मान है 1/√x बराबर 1/2। आगे गुणा कर लेंगे तो √x बराबर 2, और हमें x का मान निकालना है, इसलिए इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर 1/3, और b का भी मान डाल देंगे तो 1/√y बराबर 1/3। इसकी भी आड़ी गुणा करेंगे तो √y बराबर 3। फिर इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इस वर्ग करने से ये 22 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 3 तिया 9, और x बराबर आया हमारा 4। तो ये हमारे आंसर हो गए, x बराबर 4 और y बराबर। देखिए इस सवाल को भी हम करते हैं, इसमें भी मान लेंगे, माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर मान लेंगे केवल y बराबर q रखने पर, तो ये हो जाएगा 4p प्लस का 3q और बराबर 14। इसे उठा के धर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा 4p प्लस 3q माइनस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से इसे करेंगे इसी प्रकार, तो ये लगा 3p माइनस 4q, और 23 को उठा के जब धर लाएंगे तो ये लगा माइनस का 23 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम इन दोनों समीकरणों को, ये दोनों हमारी समीकरण रेखिक समीकरण बन गई। अब इन रेखिक समीकरणों को हल करेंगे, तो हम इसे वज्र गुणन से हल कर रहे हैं, और q बटे और 1 बटे, इसे ढक लेंगे इस तरह से और इसकी गुणा कर देंगे, तो 3 माइनस का आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस, फिर इधर को गुणा कर लेंगे इसकी, तो माइनस 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 प्लस फिर माइनस हो जाएगा, और 14 चौका 56। अब इसे ढक लेंगे बीच वाले को, और गुणा इसकी इधर को करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 14 तिया 42 माइनस, और अब इसकी गुणा इधर करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और अब इसे ढक लेंगे और इनकी गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 4 चौक 16 माइनस, और इसकी इधर को गुणा करेंगे तो माइनस का 3 तिया 9, इसे कर लेंगे p बटे, इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, और 6 5 11 और 1 हासिल का 12 माइनस 125, और q बटे, ये इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा 0 बचा, और 9 में से 4 गई तो 5 बचा, ये प्लस का बचा, और ये हो गया 1 बटे, और यहाँ ये हो गया हमारा माइनस का 25। अब हम इसे और इसे बराबर कर लेंगे तो p बटे माइनस का 125 बराबर 1 बटे माइनस का 25। जब इन्हें दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से p का मान हमारा निकल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25p बराबर
125 और p बराबर हो जाएगा 125 और बटे में 25। 25 से 25 से इसे भाग देंगे तो 25 पंजे 125, तो p बराबर आ गया हमारा 5। और p का जो मान है वो है 1/x, तो इसका मान डाल देंगे तो 1/x बराबर हो गया 5/1। आगे गुणा करेंगे तो ये हो गया 5x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/5। अब हम इसे लेंगे q/50, q/50 बराबर 1/-25। यहाँ से q का मान निकल जाएगा और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो -25q बराबर 50 और q बराबर 50/-25। 25 से 25 दूनी 50 और q बराबर आ गया -2 और q का भी मान डाल देंगे तो q किसके बराबर है y के, तो y बराबर आ गया -2। तो यहाँ पे हमारे x बराबर 1/5 और y बराबर आ गया -2। तो ये हमारे समीकरण के हल हैं। देखिए इसे भी हम सही हल करते हैं। तो पहले हम इन समीकरणों को रेखिक समीकरणों में बदलेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे माना 1/x-1 बराबर p, 1/y-2 बराबर q रखने पर। तो यहाँ पे मान डालते हैं हम ऊपर इसका, तो ये हो जाएगा 5p माइनस, इसमें मान डालेंगे इसकी जगह तो ये आ जाएगा q और इस 2 को भी उठा के इधर ले आएंगे, 2 को उठा के इधर ले आएंगे तो -2 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 हो गई। ऐसे ही इस वाली समीकरण में भी मान डालते हैं इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा 1/x-1 की जगह p रखेंगे और 6 गुणा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q और 1 को उठा के इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे p/q/1। जब हम इसे हल करेंगे तो p के जब नीचे लिखेंगे तो हम p को ढक लेंगे, इस तरह से ढक लेते हैं और इनकी आड़ी गुणा करेंगे इधर को। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का आएगा और 1 ही करना 1, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 माइनस, फिर गुणा इनकी इधर करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और अब हम इसी तरह से इसके नीचे लिखेंगे q के, तो बीच वाले को इसे ढक लेंगे और गुणा इसकी इधर को करेंगे तो माइनस का 6 दूनी 12 माइनस इसकी इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ही करना 5 और 5 ही करना 5 हो जाएगा। और अब इसे ढक लेंगे, जब इसके नीचे लिखेंगे तो इसे ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे इधर को तो हो जाएगा माइनस का 5 तिया 15 और माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6 ही करना 6। तो हो जाएगा p बटे यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 5 बराबर q बटे यहाँ से बचेगा हमारा 7 5 12 माइनस के 7 बराबर और यहाँ से बचेगा हमारा 1 बटा माइनस का 9 बटे 9। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे और अब हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा
और अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का आएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7। अब हम जब p का मान निकालेंगे तो इसे p बटे माइनस का 7 बराबर करेंगे 1 बटा माइनस के 9 को। तो p बटे माइनस का 7 बराबर 1 बटा, और ये हो जाएगा हमारा। अब इसकी गुणा में भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी यहाँ पे, तो इसकी गुणाफल दोबारा से कर लेंगे हम। 6 कना 6, तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा हमारे यहाँ से 15 और 6 21। तो हम इसे बराबर कर लेंगे तो माइनस का 21, माइनस से माइनस कट जाएगी और ये हो जाएगा 21। p बराबर 7 और p बराबर हो जाएगा 7 बटे 21, तो 7 ही कना 7 और 7 या 21, तो p बराबर हो गया हमारा 1 बटा 3। p का मान हम फिर दोबारा से लौट के डाल देंगे यहाँ पे, तो p का मान है हमारा 1/x - 1 बराबर 1 बटा 3। फिर इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा x - 1 बराबर 3 ही कना 3। अब इधर कर देते हैं, तो ये x बराबर करेंगे तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3 में 1 जुड़ेगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। अब हम इसे बराबर करेंगे q बटे माइनस का 7 बराबर 1 बटे और माइनस का 21, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो जाएगा 21। q बराबर 7 और q बराबर 7 बटा 21 और 7 ही कना 7 और 7 या 21, तो q बराबर हमारा आ गया 1 बटा 3। q का मान फिर दोबारा से हम यहाँ पे लौट के डाल देंगे, तो q बराबर है 1 बटा y - 2 बराबर 1 बटा 3 और हम इसकी आधी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y - 2 बराबर 3 ही कना 3 और y बराबर, ये 2 जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाएगा और उधर 3 पहले से हैं तो 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो हमारा x का मान हमने निकाला था पहले, x बराबर आया हमारा 4 और y बराबर 5। ये हमारे आंसर। देखिए इसे हम इस तरह से करेंगे, इसे हम सही से करके लिखेंगे। पहले इसमें ये दिया हुआ जैसे ऊपर वाली समीकरण लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों के बटे में है। इस तरह से देखो 7x बटे में xy माइनस 2y बटे xy और बराबर 5। यहाँ y से y कट गया, x से x कट गया, तो ये हो गया 7 बटे y माइनस 2 बटा x और बराबर 5। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम इन्हें लिख लेंगे 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy और बराबर 15। देखिए ये जब दोनों के बटे में लिखा हुआ है तो ये दोनों के अलग अलग बटे में है, इसे इस तरह से लिख देंगे 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy। अब यहाँ हमारा y से y कट गया, x से x कट गया, तो बचा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। फिर हम इसे भी इसी तरह से मान लेंगे, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b रखने पर, तो यहाँ पे हम मान डालेंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 7a माइनस का 2b और 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसी तरह से इसमें मान डालेंगे दूसरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा 8a प्लस का 7b और माइनस का, ऐसे उठा के इधर लाएंगे 15 को,
तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 4। फिर हम इसे बज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो बज्र गुणन से हल करते हैं ए बटे बी बटे और वन बटे। तो हम यहाँ पे जब ए के नीचे लिखेंगे तो एक इसे ढक लेंगे ए को और इसकी गुणा इधर को करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस और 15 दूनी 30 और माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस आएगा। ये आएगा साहब माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 सत्ते हो जाएगा हमारा 35। अब जब बी के नीचे लिखेंगे तो बी को ढक लेंगे और अब की बार में गुणा नीचे से ऊपर को करेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा और इसी गुणा करेंगे 8 पंजे 40 माइनस इसी गुणा इधर करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये हो जाएगा साहब 15 दूनी 30। ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी, ये हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और 15 सत्ते हो जाएगा 105। इस तरह से हो जाएगा। 7 की इसकी गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम इसे ढक लेंगे और अब की गुणा इधर को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 सत्ते 49 और माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो ए बटे ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे इसे तो 65 बराबर बी बटे, और ये भी हमारा 105 में से 40 जाएंगे तो यहाँ भी 65 बचेगा और बराबर इसे जोड़ेंगे तो ये भी 1 बटा और 9 6 15 का 5 हासिल लगाए 5 और 1 6, ये भी हमारा 65 हो जाएगा। अब हम ए का मान निकालने के लिए ए बटे 65 बराबर 1 बटे 65 को बराबर करेंगे, यानी कि ए बटे 65 बराबर 1 बटा 65। इसे और इसे दोनों को आपस में हम बराबर करेंगे। यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा ए का, तो ये हो जाएगा 65 ए बराबर 65। ए बराबर हो जाएगा 65 बटे 65। 65 से 65 एक बार कट जाएगा और ए बराबर आ गया हमारा ए, और ए का मान फिर हम यहाँ लौट के डाल देंगे तो ए बराबर है हमारा 1 बटा 22 बराबर 1 बटा 1। आड़ी गुणा करेंगे तो 22 बराबर 1 ही करना 1। फिर हम बी बटे 65 बराबर 1 बटा 65। आड़ी गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 65 बी बराबर 65 और बी बराबर हो जाएगा 65 बटे 65। 65 से 65 एक बार कटेगा और बी बराबर आ गया हमारा 1, और बी का मान है हमारा 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा 1। आड़ी गुणा करेंगे इसकी इधर को तो एक्स बराबर 1 ही करना 1, तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर भी 1, तो हमारे दोनों के ये आंसर निकल के तैयार हो गए। देखिए इसे, ये छठा सवाल है, इसे हल करेंगे। समीकरण 1 को एक्स वाई से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई और बराबर 6x वाई बटे में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। ये बचेगा 6 बटे वाई प्लस 3 बटा एक्स और बराबर 6। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बनी। और अब समीकरण 2 को एक्स वाई से भाग देने पर तो 2 बटे एक्स वाई प्लस 4 बटे
4y/x/y बराबर 5x/y और बटे में x/y से xy कट गया, y से y कट गया और x से x कट गया, तो 2/y प्लस का 4/x बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना a बराबर 1/y और b बराबर 1/x रखने पर, यहाँ पे हम मान डाल देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3y 3b पर माइनस, इसे उठा के धर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 और बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ऐसे ही समीकरण 2 को भी लिखेंगे, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 4b और वही 5 को उठा के धर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0 और समीकरण नंबर 4। फिर हम इसे हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, तो a बटे b बटे और 1 बटे, फिर हम इससे a को ढक लेंगे और इसकी गुणा करेंगे आड़ी, तो ये माइनस का आएगा, 3 पंजे 15 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और फिर b के नीचे लिखेंगे तो b को ढक लेंगे, लेकिन गुणा नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस का 2 छक्का 12 माइनस, फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 पंजे 30। अब इसे ढक लेंगे तो गुणा 6 चौक 24 माइनस 3 दूनी 6। अब इसे हम घटा लेंगे a बटे और यहाँ से बचेगा हमारा 9 b बटे, यहाँ से बचेगा 18 बराबर 1 बटे और यहाँ से बचेगा साहब 18। अब हम a का मान निकालने के लिए a बटे 9 बराबर करेंगे 1/18 को, आड़ी गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 18a बराबर 9 और हम इसे यहाँ लिख लेंगे a बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 9/18, 9/18, 9 का 9 9 दूनी 18, तो a बराबर आ गया हमारा 1/2 और a का मान है हमारा 1/22, तो 1/22 बराबर 1/2। आगे गुणा कर लेंगे ऐसे करके, तो y बराबर 2 का 2 और फिर हम b/18 बराबर 1/18, यहाँ से b का मान निकालेंगे, आगे गुणा करेंगे तो 18b बराबर 18 और b बराबर हो जाएगा 18/18, 18 से 18 एक बार कटेगा और b बराबर आ गया 1। b का मान माना है हमने 1/x, तो 1/x बराबर 1/1, आगे गुणा कर लेंगे इसकी तो x बराबर आएगा 1 और y बराबर आया था हमारा 2। तो इस तरह से ये हमारा इस समीकरण के हल हो गए।